भगवान बुद्ध के बारे में अधिक से अधिक जानने और त्रिपिटक को समझने की इस श्रृंखला में हम सुत्त पिटक के उपग्रंथ, जिसको मध्यम निकाय के नाम से जाना जाता है, उसके द्वितीय भाग का अट्टक नागर सुत्त आज आपको सुनाएंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है, एकाग्र होकर के शांत मन से इसका श्रवण करें तथा हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि यह आपको किससे लग रहे हैं। एक समय आयुष्मान आनंद वैशाली के वेल्लुवगामक में विहार करते थे। वहाँ अट्टक नगर के दसम गृहपति ने उनसे पूछा, भंते, क्या जाननहार देखनहार अरहंत अवस्था प्राप्त सम्यक सम्बुद्ध भगवान ने कोई ऐसा एक धर्मोपदेश किया है जिसमें प्रमाद रहित उद्योगशील तत्पर होकर विहरते हुए विमुक्त ना हुआ, चित्त विमुक्त हो जाए, पूरी तरह क्षीण ना हुआ, आश्रो पूरी तरह क्षीण हो जाए, प्राप्त ना हुआ, अनुपम योगक्षेम निर्वाण प्राप्त हो जाए। इस पर आयुष्मान आनंद ने गृहपति को इस धर्मोपदेश के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, जब कोई भिक्षु प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है, तब वह इसे अभिसंस्कृत समझता हुआ इसे अपनी प्रज्ञा से अनित्य एवं निरोध स्वभाव वाला जानता है। इस ध्यान में अवस्थित हो वह आश्रमों के क्षय को प्राप्त होता है अथवा पांचों अवरभागी संयोजनों के क्षय से औपपातिक अनागामी हो जाता है। आयुष्मान आनंद ने ऐसे ही द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान एवं चतुर्थ ध्यान चारों ब्रह्म विहारों, आकाश नंदयातन, विज्ञान अनन्ययातन एवं आकिंचन्ययातन को लेकर भी गृहपति को समझाया। तब गृहपति ने कहा, बनते जैसे कोई पुरुष एक निधि मुख खजाने के मुख को खोजते हुए एक ही 11 निधि मुखों को पा जाए, ऐसे ही मैंने एक अमृत द्वार को खोजते हुए एक ही बार में 11 अमृत द्वार पा लिया है। इस प्रकार यह सुत्त भी समाप्त होता है। अगला सुत्त शिख सुत्त के नाम से संबोधित है। एक समय भगवान शाक्य जनपद कपिलवस्तु के निगोधराम में विहार करते थे। उस समय कपिलवस्तु के शाक्यों ने हाल ही में एक नया संस्थागार बनवाया था। उन्होंने भगवान के पास जाकर अभ्यर्थना की कि प्रथम बार आप ही इसका उपयोग करें, इसके बाद जब हम इसका उपयोग करेंगे तब वह चिरकाल तक हमारे हित सुख के लिए होगा। इस पर भगवान ने संस्थागार में जाकर शाक्यों को बहुत रात तक धार्मिक कथा कहकर समुत्तेजित संप्रहर्षित किया और फिर आयुष्मान आनंद को बाकी उपदेश देने के लिए कहकर स्वयं स्मृति संप्रज्ञान के साथ विश्राम करने लगे। तत्पश्चात आयुष्मान आनंद ने महानाम शाक्य को संबोधित करते हुए कहा, महानाम आर्य श्रावक, शील सदाचार से युक्त, इंद्रियों में संयम रखने वाला, भोजन की मात्रा का जानकार, जागरण में तत्पर, 7 सद्धर्मों सहित इसी जन्म में सुख विहार के लिए उपयोगी, चारों चैतासिक ध्यानों का इच्छानुसार एवं बिना किसी कठिनाई के प्राप्त करने वाला होता है। फिर आयुष्मान आनंद ने इस पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसा आर्य श्रावक सच्चे प्रातिपाद निर्वाण प्राप्ति के लिए मार्गरूढ़ कहलाता है। वह निर्भेदन करने, संबोधि प्राप्त करने तथा अनुपम योगक्षेम अधिगत करने के योग्य होता है। वह उपेक्षा और जागरूकता की परिशुद्धता को प्राप्त कर अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों को स्मरण करने लगता है। दिव्य चक्षु से कर्मानुसार गति को प्राप्त होते प्राणियों को प्रज्ञापूर्वक जानने लगता है। आश्रमों के क्षय से आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति और प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरने लगता है। ऐसा आर्य श्रावक विद्या संपन्न कहलाता है, चरण संपन्न भी और विद्या चरण संपन्न भी।
तदंतर भगवान उठ खड़े हुए और उन्होंने आयुष्मान आनंद की उनके भाषण के लिए सराहना की। इस प्रकार यह सूत्र भी समाप्त होता है। अगला सूत्र, जिसको पोतलीय सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है, प्रस्तुत है। एक समय भगवान अगुंतराब जनपद में आपण नाम के निगम में विहार करते थे। उस काल में पोतलीय गृहपति ने उनके पास जाकर उनसे कहा कि मैंने सारा काम धंधा छोड़ दिया है, संपत्ति पुत्रों को दे दी है, केवल खाने पहनने भर से मेरा वास्ता रहा है। इस प्रकार मेरे सारे व्यवहारों का पूर्णतया उच्छेद हो गया है। इस पर भगवान ने कहा कि आर्य विनय में इसे व्यवहार उच्छेद नहीं कहते। तब गृहपति के अनुरोध पर भगवान ने उन्हें समझाया कि व्यवहार उच्छेद के लिए ये 8 धर्म होते हैं। अहिंसा का सहारा ले हिंसा को छोड़ना, आचौर्य का सहारा ले चोरी को छोड़ना, सच का सहारा ले झूठ को छोड़ना, आपशुनिता का सहारा ले पिशुनता अर्थात चुगली को छोड़ना, आलोभ का सहारा ले लोभ को छोड़ना, अनिंदा दोष का सहारा ले निंदा दोष को छोड़ना, अक्रोध उपायस का सहारा ले क्रोध उपायास को छोड़ना और अंत में अतिमान का सहारा ले अतिमान को छोड़ना। फिर भगवान ने कहा, इनसे भी पूरी तरह से व्यवहार उच्छेद नहीं होता। पूरी तरह से व्यवहार उच्छेद तब होता है जब कोई आर्य श्रावक अनुपम उपेक्षा एवं स्मृति की परिशुद्धता को प्राप्त कर अनेक प्रकार के पूर्व निवासों को आकार एवं नाम सहित स्मरण करने लगता है। विशुद्ध अमानुष दिव्य चक्षु से मरते जन्मते कर्मानुसार गति प्राप्त करते प्राणियों को जानने लगता है और इसी जन्म में आश्रमों के क्षय से आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति और प्रज्ञा द्वारा पूर्ण विमुक्ति को स्वयं अभिज्ञा से जानकर विहरने लगता है। यह सुनकर भाव विभोर होकर गृहपति भगवान की शरण चला गया और धर्म तथा संघ की भी बुद्धं संघं शरणं जयते।